या फिर बटरफ्लाई की बात करें, अगर वो कोकून में रहता है और उससे बाहर आने की वो लड़ाई ना लड़े तो वो अपने पंख खोल नहीं सकता। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। लाइफ की जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। हम सभी ने ये सुना तो है बट एक्चुअली फील भी किया है। डेली बेसिस पे हम बहुत सारे स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट से डील करते हैं। बट कभी क्या आपने ये सोचा है कि इन सब के बावजूद ऐसा क्या है हम ह्यूमंस में कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं और थ्राइव करते जाते हैं। वो एक चीज़ जो हम सभी ह्यूमंस को आगे बढ़ने में हेल्प करती है एंड वो है होप। होप कि आने वाला कल आज से बेटर होगा, कल हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और कल बहुत ही सुंदर होने वाला है। आज उसी होप के बारे में बात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आप लाइफ में ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं और थ्राइव कर सकते हैं। I think hope is very important, and before we start talking about that, I just want to invite all our listeners कि आप हमें बताएं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए क्या करते हैं। इज़ देयर एनी टेक्निक दैट यू ऑलवेज यूज़, या कोई ऐसी चीज़ जो आप रोज़ करते हैं जिससे आप पॉजिटिव रह सके। मेक श्योर कि आप वो चीज़ हमसे शेयर करें इन द कॉमेंट्स बिलो, एंड ऑफ कोर्स वी वुड लव इट अगर इस पॉजिटिविटी की जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े रहें। सो टू सब्सक्राइब टू द गुड टॉक पॉडकास्ट, क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड देन द बेल आइकन, ताकि आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस ना करें। And with that, let's start today's episode. सागर, ये कहना बहुत आसान है कि लाइफ को पॉजिटिव आउटलुक से देखना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। बट हम सभी नोटिस करेंगे कि जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, जैसे ही चैलेंजेस आते हैं, जैसे ही स्ट्रगल्स आती है, ये सारा पॉजिटिव आउटलुक एक किनारे में कहीं चला जाता है Right. और हम बोलने लग जाते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया, बुरा हो गया, लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है। और वो पॉजिटिविटी, होप या पॉजिटिव आउटलुक की जो बातें होती हैं वो सब कहीं कोने में छुप जाती हैं। एंड इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक लेके आना चाहते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म लेके आना चाहते हैं, तो करना ज़रूरी ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। कहा भी जाता है कि प्रॉब्लम्स आर दी साइन ऑफ लाइफ। मतलब अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो आप जिंदा हैं। एक इंसान जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, वो एक्चुअली मरा हुआ है क्योंकि अब उसके पास कुछ है ही नहीं। सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं ग्रो करने का, आगे बढ़ने का। सो उसको उस तरीके से देखना और एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स लाइक, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा किसी चीज़ में, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो आप प्रॉपर्ली ग्रो कर ही नहीं पाओगे। जब हम बच्चे होते हैं और हम चीज़ें सीख रहे होते हैं तो हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें करना भी मुश्किल होता है। हमारे लिए क्रॉल करना मुश्किल होता है, पलटना मुश्किल होता है, स्टैंड अप करके वॉक करना मुश्किल होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट इन सिंक, और उस रेजिस्टेंस को फाइट करने के चक्कर में हम जीत जाते हैं और अल्टीमेटली आगे बढ़ जाते हैं। या अगर आप किसी सिल्क वर्म की बात करें तो, या फिर बटरफ्लाई की बात करें, अगर वो कोकून में रहता है और उससे बाहर आने की वो लड़ाई ना लड़े तो वो अपने पंख खोल नहीं सकता। सो वेन एवर देर इज़ अ स्ट्रगल इन लाइफ, इट्स वेरी ईजी टू फॉल इन टू अ नेगेटिव लूप। पर ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि अगर ये रेजिस्टेंस, ये स्ट्रगल नहीं होगा तो शायद हम उतने अच्छा कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में जो हमारा पोटेंशियल है। इनफैक्ट सागर, मैं प्रॉब्लम्स वाली जो पूरी इक्वेशन है इसको हीरोज़ जर्नी की तरह देखता हूँ। आप किस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करेंगे? क्या आप एक ऐसी मूवी देखना चालू पसंद करेंगे जिसमें स्टार्टिंग में हीरो बहुत खुश था, उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। जब इंटरवल आने वाला था तब भी हीरो बहुत खुश था, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, बहुत प्यार था, बहुत पैसा था और वो बहुत, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। और एंड में भी वैसा ही था, हीरो बहुत खुश था, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी खुशी थी, बहुत सारा लव था। ऐसी स्टोरीज़ में हीरो निकल के नहीं आता, हमें मज़ा नहीं आता। हम किस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं? हम ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसने हीरोज़ ने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को ओवरकम किया और उससे बाहर निकल के आया। हमें बाहुबली पसंद है क्योंकि उसमें एक आदमी ने पूरे साम्राज्य को हिला के रख दिया था, एक बहुत बड़े शक्तिशाली राजा को हरा दिया था। हम ऐसे लोगों की कहानियाँ पसंद करते हैं एक्चुअल लाइफ में भी, जिन्होंने बहुत सारी एडवर्सिटीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था और उनसे बाहर निकल के आए थे। सो ये सब हमको क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं, आप उतने स्ट्रॉन्गर, उतने बिगर, उतने वाइजर बन के बाहर निकलते हैं, उतने बड़े बन के निकलते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इन प्रे के प्रॉब्लम्स है तो लाइफ बहुत मुश्किल है, यू कुड लुक दोज प्रॉब्लम्स एज एन अपॉर्चुनिटी जो आपको ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, बड़ा बनने में हेल्प करती है।
एंड इस टाइप की मूवी को तो शायद मूवी ही नहीं बोलेंगे जिसमें कुछ होता ही नहीं है। अगर आप वो मूवी देखने भी जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ वी जस्ट सॉ अ वीडियो जिसमें कुछ हुआ नहीं, बस बिगनिंग मिडिल एंड एंड था और बात खत्म हो गई, कोई स्टोरी नहीं थी एंड सो ऑन। एंड द रीज़न वी लुक फॉर स्टोरीज इज़ बिकॉज हमारी लाइफ स्टोरी से भरी हुई होती है। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो डेफिनेटली उस टाइम हमें अच्छा नहीं लगता, पर जब हम उससे पार पा जाते हैं तो देन इट बिकम्स स्टोरी वर्थ टेलिंग। हम अपने दोस्तों को बताते हैं, हम अपने जूनियर्स को, अपने टीचर्स से शेयर करके, या फिर जिनको भी हम बता पाते हैं, ये बताते हैं कि कैसे हमारी लाइफ में हमने कुछ देखा था एंड कैसे हम उससे आगे आ पाए। सो इवन इफ़ यू आर स्टक इन अ पार्ट ऑफ ए लाइफ जहाँ पे बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है या स्ट्रगल चल रही है, तो इस चीज़ से आप थोड़ी होप डिराइव कर सकते हैं कि वन डे दिस विल बिकम अ स्टोरी दैट यू कैन शेयर विद द पीपल अराउंड यू, और आप उनको बता पाओगे कि आप इससे बाहर कैसे निकले थे। एंड इनफैक्ट सागर, ये सिर्फ मूवीज़ तक लिमिटेड नहीं है। हम अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे लोगों को आइडियलाइज करते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल्स और बहुत चैलेंजेस जिए। फॉर इंस्टेंस, हम धीरू भाई अंबानी को इतना प्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, एंड डिस्पाइट ऑल एडवर्सिटीज, सारी प्रॉब्लम्स और सारे चैलेंजेस के बावजूद ही बिकेम सो बिग। हम किन एथलीट्स को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? जो बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत चैलेंजेस थे, बहुत प्रॉब्लम्स थे, बट दे केम आउट स्ट्रॉन्ग। सो हम एक्चुअल लाइफ में भी उन्हीं तरह के लोगों को पसंद करते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह यूज़ करते हैं और ग्रो करने की कोशिश करते हैं। मेरी एक बहुत ही फेवरेट बुक है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकलिन। ये बुक में विक्टर फ्रैंकलिन अपनी हॉलोकास्ट जर्नी के बारे में बताते हैं, कैसे वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में थे और वहाँ से वो बाहर निकल के आए। तो इस बुक के बारे में मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद है सागर। पहली तो ये कि ये बुक आपको बताती है कि इंसान की ज़िंदगी में अगर होप हो, अगर उसका फ्यूचर कंपेलिंग है, तो करंट में कितनी भी हॉरिबल सिचुएशंस हैं उनसे डील कर सकता है। और दूसरी ये बुक बताती है कि लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। बेसिकली लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, दोज आर अपॉर्चुनिटीज़ जिनसे आप ग्रो करके बेहतर बन सकते हैं और बड़े बन सकते हैं। एंड जब ये दो इसके लाइफ लेसन मैं देखता हूँ तो मुझे अपनी लाइफ के लिए लेसन ये मिलता है कि आपको होपफुल रहना बड़ा ज़रूरी है। आपको एक कंपेलिंग फ्यूचर अपने लिए डिफाइन करना है कि आने वाला कल आज से बेटर कैसे होगा। और जब तक आप वो करेंगे, जब तक आप ड्रीम्स लेके आएंगे, बड़े बड़े विजन्स और आइडियाज़ अपनी लाइफ के लिए लेके आएंगे, आपका फ्यूचर हमेशा कंपेलिंग होगा। एंड दैट पॉजिटिव आउटलुक वुड हेल्प यू ग्रो फास्टर, टैकल प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज़। आई थिंक लुकिंग टू द फ्यूचर इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम पास्ट को ही देखते रहते तो एक तरह से हमारा विजन जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। या जस्ट इमेजिन, अगर आप किसी डिफ़िकल्ट चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं किसी पहाड़ पे, एंड व्हेन यू रीच एट द टॉप, अगर आप वो रास्ता ही देखते रहे जो आप अभी चढ़ के आए हैं, आप अपने आप को देखते रहें कि आपको कहाँ लग गई एंड सो ऑन, तो आप कभी भी अपना सर उठा के जो सामने नज़ारा दिख रहा होगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है वो देख ही नहीं पाएंगे, राइट? So true. सो होपफुली देर विल बी समवन विथ यू जो आपके साथ ऊपर चढ़ा है, मे बी आपका कोई फ्रेंड, कोई टीचर, कोई पेरेंट, जो आपको बोलेगा हे सर ऊपर करो और आसपास की चीज़ें देखो, एंड दैट माइट मेक श्योर कि आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो आप वो पर्सन बन सकते हैं दूसरे लोगों की लाइफ में। वेन एवर समवन इज़ वेरी नेगेटिव, यू कैन हेल्प देम कम आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी सिंपली बाय बीइंग पॉजिटिव योर सेल्फ। एंड आई डोंट मीन कि आप रैंडमली किसी के पास जाइए और उनको एडवाइस देनी शुरू कर दीजिए, जैसा कि हम अक्सर करते हैं कि हम अपने सिबलिंग्स को या दोस्तों को बिना मांगे एडवाइस देने लगते हैं। बट देन वी कैन ऑल्सो मेक श्योर कि हम अपनी लाइफ इस तरह से जी रहे हैं कि वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन बनती है आपके आसपास वाले लोगों के लिए। इनफैक्ट सागर, मुझे लगता है कि अगर ऑप्टिमिस्टिकली आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहते हैं, तो बड़ा ज़रूरी ये भी है कि आप किन चीज़ों पे फोकस करते हैं उनको डिफ़ाइन करें। लाइफ में जो बुरा है वो हमेशा अवेलेबल होता है, एंड सो जो कि अच्छा है। किसी भी सिचुएशन में दोनों आउटलुक्स हो सकते हैं। अगर आप कोरोना की ही बात करें तो लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, लोग बीमार पड़े, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, आप लॉकडाउन में थे, आप बाहर नहीं निकल सकते थे। बट अमिड्स ऑल दिस नेगेटिविटी और बुरी चीज़ें, देयर वर सर्टन गुड थिंग्स। आप अपनी फैमिली से क्लोज आ गए, आपको लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ आई, आपको ये पता चला कि लाइफ फाइनाइट है, एंड इसलिए कल पे चीज़ें टालना अच्छी बात नहीं है, और आपको जो भी करना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन पर आपको आज वर्क करना चाहिए। सो इन एवरी सिचुएशन देर आर बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। आप किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, आपका एक्सपीरियंस वैसा बन जाता है। एंड इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, थे जिग ज़िगलर नाम के, एंड वो अपने एक सेमिनार के बाद बाहर निकल रहे थे, तो उनसे एक लिस्टर ने पूछा कि आप पूरे टाइम बोलते रहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उससे लाइफ में सब कुछ हो जाता है। तो जिगलर ने उसको बोला कि रुको, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग से लाइफ में सब कुछ हो जाता है। एंड हिज एग्जैक्ट कोट वॉज, पॉजिटिव थिंकिंग वोंट लेट यू डू एनीथिंग, बट इट वुड लेट यू डू एवरीथिंग बेटर देन नेगेटिव थिंकिंग।
मतलब पॉजिटिव थिंकिंग अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, बट अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग है और फिर आप एक्शन लेते हैं तो आप डेफिनेटली नेगेटिव थिंकिंग से बहुत ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाएंगे और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। आई थिंक यू कैन नॉट सिट इन अ गार्डन एंड जस्ट वंडर कि मैं यहाँ अच्छा सोचता रहूँगा एंड अपने आप ही पेड़ की सीड अंदर डल जाएंगे और पेड़ जो मैं उगाना चाहता हूँ खुद हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बट वॉट पॉजिटिव थिंकिंग डज इज़ कि आपको वो एक नज़रिया देता है जिससे आप उस पेड़ का ख्याल रखेंगे। यू विल मेक श्योर कि उसको पानी सही टाइम पे मिल रहा है, आप उसकी केयर उस तरह से करेंगे। और अगर उस पेड़ में कोई दिक्कत आ भी जाती है तो यू विल नॉट बी नेगेटिव एंड इंस्टेड यू विल थिंक इन टर्म्स ऑफ कि ओके अब इसको ठीक कैसे किया जाए एंड सो ऑन। एंड द लाइकलीनेस कि आपके पास वो पेड़ होगा जो आप चाह रहे थे अपने गार्डन में, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि हम लाइफ में दो वर्ल्ड्स में जीते हैं। एक तो एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है जिस पे हमारा बहुत कंट्रोल नहीं हो सकता, जैसा कि हमारा एनवायरनमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, हमारे रिलेशनशिप में हमारे पार्टनर्स कैसे वर्क करेंगे, हमारा फ्रेंड्स कैसे बिहेव करेंगे, हमारा बिजनेस कितना चल रहा है और कितना नहीं चल रहा है। एंड देन देर इज़ अ सेकंड वर्ल्ड विच इज़ एन इंटरनल वर्ल्ड, कि हम कैसे परसीव करते हैं कि जो उस एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं वो हमारी लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी, राइट। हम कैसे उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। एंड ये ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है मुझे लगता है, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपका इंटरनल वर्ल्ड का परसेप्शन उसके बारे में बहुत पॉजिटिव है तो आपका एक्सपीरियंस इन टर्न बहुत अच्छा होगा। एंड ये देखने का बहुत ही आसान तरीका ये हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत बार ऐसे लोग देखेंगे जिनकी लाइफ में ऑन द सरफेस देखने के लिए सब कुछ है, उनके पास बहुत अच्छी फैमिली है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, वो बहुत सक्सेसफुल है, उनके पास बहुत पैसा है, स्टिल दोज पीपल आर सफरिंग, वो बहुत सैड हैं, कई बार वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी। एंड देन ऑन द फ्लिप साइड आप ऐसे लोग देखेंगे जो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हैं, जिनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लैक में रहते हैं, बट स्टिल वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्या डिफरेंस है कि एक इंसान जिसके पास सब कुछ है वो सैड है और दूसरा इंसान जिसके पास बहुत कम है फिर भी वो बहुत हैप्पी है। द डिफरेंस कम्स फ्रॉम कि आप कैसे परसीव करते हैं अपने इंटरनल वर्ल्ड में अपने आउटर वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को, आप कैसे देखना चाहते हैं। एंड जब आप उसको पॉजिटिवली देखना चाहते हैं, जब आप उसको ग्रैटिट्यूड की नज़र से देखते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आप इंटर्न बहुत हैप्पी हैं, जितना भी आपके साथ है आपके पास है उसके साथ आप बहुत हैप्पी हैं। मुझे ये भी लगता है कि अक्सर हम बाहर के वर्ल्ड में क्या हो रहा होता है उससे नेगेटिवली अफेक्ट इस तरह से भी होते हैं कि भले ही हम गुड लक में हैं पर दूसरों का बैड लक देख के हमें बुरा लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लास्ट ईयर जो भी हुआ वर्ल्ड में, हम डेफिनेटली खुश थे कि हमारे पास वो सुविधाएं हैं जिसके थ्रू हम आराम से घर पे रह पा रहे, बट ऑल्सो जो न्यूज़ हमें पूरी तरफ से मिल रही थी वो हमें बहुत नेगेटिव बना देती है। एंड जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो है क्या आप उसका सबसे बेहतर उपयोग कर रहे हैं। दिस कैन मेक यू पॉजिटिव एज वेल। अगर आप किसी बहुत बुढ़े पर्सन से बात करेंगे, मे बी दे आर 80 प्लस और 90 प्लस इवन 100 प्लस, एंड उनसे आप पूछेंगे कि व्हाट्स योर सीक्रेट टू लाइफ, अगर आप कोई एडवाइस दे सकते तो आप क्या एडवाइस देंगे। तो इवन दो दोज पीपल डू नॉट हैव मच लाइफ लेफ्ट, दे विल ऑलवेज टेल यू कि अपनी लाइफ को फुली जियो, आप जो करना चाहते हो वो करो, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करो, सो दैट यू नेवर हैव एनी रिग्रेट इन लाइफ। एंड वॉट आई टेक फ्रॉम दैट इज़ कि जो लोग बुरी सिचुएशन में हैं वो भी ये चाहते हैं कि अगर आप अच्छी सिचुएशन में तो उसके लिए आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यू कैन यूज़ दैट सिचुएशन टू क्रिएट मोर गुड इन द वर्ल्ड। तो आउटर वर्ल्ड में डेफिनेटली हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बुरा चलता रहेगा, उसमें से आप क्या पिक करते हैं, उसमें से कौन सी नेगेटिव चीज़ को पिक करके आप अपने अंदर फिर भी पॉजिटिव रह पाते हैं, वही आपकी रियल पावर है। एंड आई थिंक हम सब में ये पावर होती है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि हम उसको एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेक अ कॉन्शियस एफर्ट। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएंगे। ऑफ कोर्स हमारा एक बेसिक नेचर ज़रूर होता है, हम में से कुछ लोग जनरली ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और हम में से कुछ लोग जनरली ही नेगेटिव रहते हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर आप एक कॉन्शियस एफर्ट डालेंगे पॉजिटिव रहने का, तो नो मैटर कि आप इस ग्रेडियंट में कहाँ लाई करते हैं, आप उस लेवल से ऊपर बढ़ पाएंगे। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डू दैट। अक्सर हम लोग ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं कि आप अपनी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। अक्सर हम लोग जर्नलिंग की बात करते हैं, जैसे कि सुबह उठ के कुछ लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेडिटेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं अगर वो मेडिटेट नहीं कर पाते, जैसे कि मैं करता हूँ। अ लॉट ऑफ वेज टू मेक श्योर कि आपकी नेगेटिव जो थॉट्स है या थिंकिंग है उनको आप एक बार का फ्लश कर दें, ताकि आपके माइंड में सिर्फ पॉजिटिव बातें रह जाएं। इनफैक्ट सागर, जब आप बता रहे थे कि बहुत सारी बार लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं दुनिया में, एंड मेरा उसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि अगर आप किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो उस चीज़ के बारे में बुरा फील करके आप कुछ नहीं कर रहे हैं।
सो अगर आप किसी बच्चे को सफ़र करते हुए देखते स्ट्रीट पे, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप उसे एक्चुअली हेल्प कर दीजिए, जाके उसकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, पर अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप उसके बारे में बुरा फील करके भी कुछ कर नहीं रहे। ऑन द सेकेंड पार्ट, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ब्लेस्ड है और आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो इस तरह की लाइफ के बारे में ग्रेस एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसे अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए। अगर आपको कोई सुविधाएं दी गई हैं तो ये बुरा फील करने के बारे में कि दूसरों को वो सुविधाएं नहीं मिली है, ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि आप उसके बारे में ग्रेटफुल हो और उसे एक्चुअली एंजॉय करें। दैट इज़ द ओनली वे जिससे आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइफ के बारे में कि आपको कोई चीज़ें अच्छी मिली है। इनफैक्ट अगर आप दूसरों को देख के बुरा फील करते हैं तो दैट टेल्स मी कि आप में बहुत एम्पैथी और बहुत कंपैशन है, एंड मे बी दिस इज़ एन एरिया यू नीड टू एक्सप्लोर कि अगर मेरे में इतनी एम्पैथी या कंपैशन है, बिकॉज यूल बी सरप्राइज कि बहुत लोगों में ऐसी फीलिंग्स नहीं होती है। दे सी अ पर्सन ऑन द स्ट्रीट एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड बाय इट, एंड दैट्स ओके। बट अगर आप इस चीज़ से बॉदर होते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे कुछ डॉग्स को देखते हैं जो आपके आसपास के एरिया में रहते हैं और आपको बुरा फील होता है जब लोग उनको परेशान करते हैं एंड सो ऑन, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि आप में एम्पैथी और कंपैशन ऑलरेडी है, एंड यू कैन बी कॉन्शियसली अवेयर कि अब इस एम्पैथी और पैशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं दूसरों को बेनिफिट करने में या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में। सो नो मैटर हाउ यू फील, दैट फीलिंग इज टेलिंग यू कि आपके अंदर कुछ तो बात है जिसको आप यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में बुरा लगता है, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फीलिंग सैड अबाउट इट, मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स बहुत गंदी है, तो बुरा फील करने की बजाय एक्शन लेने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप उन्हें साफ़ कर सकते हैं। जैसा कि सागर ने कहा कि अगर आपको डॉग्स को देख के बहुत बुरा लगता है तो आप उनके लिए कुछ चैरिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप उनको फीड कर सकते हैं। जो लोग उनसे बुरा बर्ताव करते हैं उनको कन्फ्रंट करके उन्हें रोक सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे एक्शंस आपको हैप्पीनेस तो देंगे, आपका आउटलुक भी पॉजिटिव बनाएंगे कि आपने एक्चुअली कुछ कोशिश की अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी लाइफ को बेटर करने की। एक और चीज़ मुझे लगता है जो आड़े आ जाती है इस पॉजिटिव थिंकिंग के लूप में, वो ये है कि हम बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत वजन दे देते हैं। हम ट्रिवियलिटीज़ पे फोकस करने लग जाते हैं लाइफ में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे फोकस करने लग जाते हैं, और उससे हमारा गुड लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है, पॉजिटिव लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ख़राब होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इतना उलझ के रह जाते हैं कि हम ये कभी कोशिश ही नहीं करते कि लाइफ में हम कुछ बड़ा कर पाए। हम सभी की प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल जो होती है उसकी एक लिमिटेड पावर होती है। हम दिन में 2 या 4 प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर सकते हैं, बट ये 2 और 4 प्रॉब्लम्स की साइज़ अलग अलग हो सकती है। सो ऐसा हो सकता है कि आप 2 या 4 प्रॉब्लम्स में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लेके उन्हें सॉल्व करें, या आप 2-3 छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व करें, बट आपकी कैपेसिटी उतनी है लाइफ में 2 से 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की डेली बेसिस पे। आप किस तरह की प्रॉब्लम्स चूज़ करते हैं वो डिफाइन कि आपका लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा होगा। सो छोटी चीज़ों पे फोकस करने की जगह लेट गो ऑफ दो स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड फोकस ऑन बिगर थिंग्स, बिगर प्रॉब्लम्स, बिगर चैलेंजेस, ताकि आप लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर पाएँ, ज़्यादा थ्राइव कर पाएँ। आप कुछ भी बड़ा करने जा रहे हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा छोटी मोटी बातों में फंसे रहने का। लाइफ के ड्रामास, फैमिली की प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें साइड हो जाती है एज सून एज वी रियलाइज़ कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग बिग, एंड यू विल बी सरप्राइज कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप छोटी भी होती जाती हैं और एक तरह से गायब हो जाती हैं, क्योंकि आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइफ उसके आसपास एडजस्ट हो जाती है, एंड ऑटोमेटिकली द पीपल अराउंड यू, द सिचुएशंस अराउंड यू स्टार्ट टू चेंज। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, या किसी के कहने में आपको बहुत बॉदरेशन होता है एंड सो ऑन, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स व्हाटएवर योर बिगर गोल इन लाइफ इज, और आप देखोगे कि जो चीज़ आपको आज बहुत बड़ी सी लगती थी, आपको लगता था यार ये कैसे सॉल्व होगा, वो ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट होकर सॉल्व हो जाती, जस्ट बिकॉज आपने अपना फोकस उस छोटी प्रॉब्लम पे रखने की बजाय अपने बड़े गोल पे रखा था। ऑल्सो आई थिंक एक चीज़ जो हम नहीं करते हैं कई बार लक के चक्कर में, या हमको लगता है हमारा लक उतना अच्छा नहीं है, दैट इज़ टू पुट अ कंप्लीट ऑनेस्ट एफर्ट। हम अक्सर ये चीज़ अपने पेरेंट्स या टीचर से सुनते हैं कि लक का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड इफ़ यू डू नॉट हैव दैट मच टैलेंट, और अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर भी लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कितने लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं और कितने लोग जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। बॉलीवुड में अक्सर ये बात कही जाती है कि बॉलीवुड इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड दे विल कीप स्ट्रगलिंग एंड वेरी फ्यू ऑफ देम विल बिकम एक्चुअल सेलिब्रिटीज या सक्सेसफुल एंड सो ऑन। बट आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट दैट, एंड वो क्वेश्चन ये है कि जो लोग उस एरिया में सच में हार्ड वर्क डाल रहे हैं, क्या वो खुश हैं या खुश नहीं हैं? अगर वो खुश हैं तो दैट मीन्स कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सक्सेस बट ऑल्सो अबाउट वर्किंग ऑन समथिंग जो आपको सच में पसंद है, जो आपको लगता है आपके लिए बनी हुई चीज़ है।
तो डू नॉट एग्री उस नैरेटिव से जो आपके आसपास आपको सुनने मिलता है। डेफिनेटली लक का बहुत बड़ा रोल है, डेफिनेटली हार्डवर्क का भी बहुत बड़ा रोल है, बट क्या आप वो एफर्ट डाल रहे हैं जो आपको लगता है आपको डालना चाहिए? अगर आप जब तक वो एफर्ट डाल रहे होंगे तो आपको हमेशा अच्छा लगता रहेगा, हमेशा पॉजिटिव लगता रहेगा, और लाइफ आपको तरीके बताते रहेगी उस चीज़ को और आगे करते रहने के लिए। इनफैक्ट सागर, कहा भी जाता है कि लाइफ में हैप्पीनेस इस चीज़ से नहीं आती है कि आप क्या क्या अचीव कर लेते हैं। राइट। लाइफ में हैप्पीनेस आती है कि आप क्या बन जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम, एंड दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। सो नो मैटर आपने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, बट रियल हैप्पीनेस उसी चीज़ से आएगी कि आप कैसे इंसान बने हैं, आप कैसे पेरेंट हैं, आप कैसे फादर या मदर हैं, आप किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को ट्रीट करते हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके वर्क के प्रति एथिक कैसा है। दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट वुड एक्चुअली गिव यू हैप्पीनेस। सो फोकस करिए जो भी आपका ड्रीम है उस पर वर्क करने का। लक फेवर्स द बोल्ड, जो ट्राई करता रहता है, जो परसिस्टेंटली आगे बढ़ता रहता है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, लक भी उसी को फेवर करता है, उसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। एंड सिंपली अगर जस्ट आप ये देखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में रहेंगे किसी चीज़ का, तो चांसेस कि कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी ज़्यादा है। बट अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे और आप हाफ हार्टेड एफर्ट्स देंगे जैसा कि आप कह रहे थे, तो आपको वैसे भी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी, और उनमें से किसी पे आप एक्चुअली वर्क करके सक्सेस निकाल पाएँ बहुत मुश्किल हो जाता है। सो परसिस्टेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट है गुड सक्सेसफुल लाइफ के लिए। एंड हाउ डू यू फील एवरी डे, इसको कंट्रोल करना और इस पर कॉन्शियस एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, जब हम इस एपिसोड की बात करें तो वी चोज़ कि हम इस लोकेशन में इसको रिकॉर्ड करें, सिंपली बिकॉज वी वांटेड टू स्टे वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव एंड मेक श्योर कि वो वाइब जो हम लाना चाह रहे हैं वो इस एपिसोड में आए। एंड ऑफकोर्स नेचर में जब आप बैठे होते हो, तो आसपास positive। पक्षियों की आवाज़ आती है तो आपको अच्छा ही लगता है। सो यू हैव टू टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ, ताकि आप अपनी फीलिंग्स पे काम कर सकें, अपने दिन को सही से शेप कर सकें। एंड उसको करने का ईजी तरीका ये है कि आप नेचर में चले जाएं, अगर वो आपको अच्छा लगता है, आप एक वॉक पे चले जाएं, अपनी बॉडी को थोड़ा मूवमेंट दीजिए जिससे आपको एनर्जी रिलीज़ करने में आसानी हो। जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट फील करें तो गेट अप फ्रॉम वेयर एवर यू आर, जस्ट वॉक अराउंड अ लिटिल बिट, थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए अपने बॉडी को, एंड सो ऑन। या फिर कोई अच्छा गाना, अच्छे म्यूज़िक सुनिए जो आपको हमेशा लिफ्ट अप करता है। इट कैन बी एनी थिंग फॉर यू, डज नॉट मैटर कि आप एक्चुअली क्या करें। इट कुड बी एपिसोड ऑफ फ्रेंड्स जो आपको देखना बहुत पसंद है, इट कुड बी अ यूट्यूब वीडियो जो आपको देखना बहुत पसंद है, इट कुड बी कॉलिंग अ फ्रेंड जो आपको बहुत पसंद है और जिससे बात करके आपको हमेशा अच्छा लगता है। मेक श्योर कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हो पॉजिटिव रहने का, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने का। एंड दैट डज नॉट मीन कि किसी दिन आपको बुरा नहीं लगेगा, सैड नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा एंड सो ऑन। बट जितने इस तरह के दिन आप कम कर सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज यूल बी एबल टू बिल्ड अ पॉजिटिव आउटलुक और आपको लाइफ में होप हमेशा दिखती रहेगी। इनफैक्ट एक सिंपल टिप जो आप यूज़ कर सकते हैं लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म लाने का, वो ये है कि अपने दिन को जल्दी शुरू कीजिए। अगर आप जनरली भी लेट उठते हैं थोड़ा सा, तो आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और मॉर्निंग को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। ये एपिसोड हमने इतनी ठंडी में, इतनी ठंडी हवा के साथ रिकॉर्ड करने का डिसाइड ही इसलिए किया है क्योंकि ये एपिसोड बात करता है अबाउट पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और होप। एंड उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उस तरह के एनवायरनमेंट में हम बैठ के बात करें, ओपन में, थोड़ा नेचर के साथ। राइट। सो अगर आप लेट भी उठते हैं पर अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, एंड यू वुड सी कि आपकी लाइफ का आउटलुक थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, आपकी डे की स्टार्ट थोड़ी बेटर हो गई। वी होप कि हमारी टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी एक बेटर पॉजिटिव आउटलुक अपनी लाइफ में लेके आने के लिए, ज़्यादा होप लेके आने के लिए। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशंस, कमेंट्स हैं तो आप उन्हें नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद बेल आइकन पे, ताकि आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस नहीं करें। एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड एंड आवर पॉडकास्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनकी पॉजिटिविटी की जर्नी में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकें। एंड मुझे लगता है ये एपिसोड तो शेयर करना बनता ही है क्योंकि हमने बहुत ठंड में से रिकॉर्ड किया है, बहुत अर्ली मॉर्निंग में। सो मेक श्योर यू डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूँ चर्चिल, मैं हूँ सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।